ठीक है, देखो सब बच्चे, क्या मैंने बताया अभी आपको कि जब हमारे पास y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा, ठीक है, तो इसका ग्राफ हम लोग इस तरीके से ऐसे फॉर्म करेंगे। देखो ऐसे बनाएंगे, ये देखो इसका ग्राफ है, ये हो गया 1, यहां पर आएगा देखो 2 ऐसे करके, फिर देखो ये होगा 3 ऐसे करके, है ना, और यहां पर देखो क्या होगा बोलो, ये -1 होगा ऐसे करके, ये है ना। यहां पर देखो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। y एक्सिस पर जैसे मान लो ये 0 है और ये क्या होगा बोलो 1, है ना। जैसे x एक्सिस पर 0 1 2 3 -1 होते हैं, ऐसे y एक्सिस पर भी होते हैं। y पर भी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। देखो ध्यान दो, हर जगह 1 पर सर्कल है, मतलब y की वैल्यू 1 कभी नहीं होगी। देखो y एक्सिस पर ध्यान दें, यहाँ 1 है, हर जगह 1 पर सर्कल है, मतलब y की वैल्यू 1 कभी नहीं होगी। x की वैल्यू सब कुछ हो सकती है। देखो x 0 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1.2 1 सब कुछ हो सकता है। x का मतलब होता है फंक्शन का डोमेन। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है देखो, वो पूरा का पूरा रियल नंबर है। मतलब इस फंक्शन का जो x है, x का मतलब क्या होता है बोलो, डोमेन। तो जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू का मतलब क्या हो गया बोलो, डोमेन। तो इसका डोमेन क्या है बोलो, r। r का मतलब हो गया ओपन इंटरवल -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये इसका डोमेन है। x की सारी वैल्यूज देखो पॉसिबल है, x की सारी वैल्यूज देखो यहां पर पॉसिबल है। और y की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक। देखो 0 पर डॉट है, मतलब y 0 होगा लेकिन y 1 नहीं होगा। और y की वैल्यू को क्या बोला जाता है, देखो रेंज। तो y की वैल्यू क्या हो गई, रेंज। और रेंज क्या हो गई बोलो, क्लोज इंटरवल 0 ओपन 1, मतलब y की वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन 1 नहीं होगी। देखो 0 पर क्लोज है, क्लोज का मतलब होता है कि y 0 हो सकता है, और 1 पर ओपन है, ओपन का मतलब हुआ कि y 1 नहीं होगा। तो y की वैल्यू 0 to 1 होगी, इसी को हम रेंज कहते हैं, रेंज। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। और डोमेन क्या हो गया, पूरा रियल नंबर, ठीक। तो इस फंक्शन का डोमेन ये है, रेंज ये है, ये सब बातें याद रखनी पड़ती हैं। और ये सब बातें ग्राफ को देख करके देखो हमें क्लियर दिख रही हैं कि क्या डोमेन है। डोमेन का मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू पर ग्राफ है, और रेंज का मतलब y एक्सिस पर कहां से कहां तक ग्राफ है ना। तो x की सारी वैल्यू पर ग्राफ है, यहां पर भी है, यहां पर भी देखो बनेगा, हम बना सकते हैं आगे। x की सारी वैल्यूज पर ग्राफ बनेगा, x की हर वैल्यू पर आपको ग्राफ मिलेगा, x की हर वैल्यू पर आपको ग्राफ मिलेगा, कहीं भी चले जाइए x की हर वैल्यू पर ग्राफ मिलेगा, इसका मतलब डोमेन R है। और y एक्सिस पर देखिए ग्राफ कहां से कहां तक है, तो y एक्सिस पर ग्राफ देखो 0 और 1 के बीच में है, तो ये इसका रेंज हो गया। और वो भी 0 पर डॉट है और 1 पर डॉट नहीं है। जैसे देखो ये वाला पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इसे x बराबर 1 कह सकते हैं, इसे x बराबर 2 कह सकते हैं, इसे x बराबर 3 कह सकते हैं, लेकिन हम इसको 1,0 भी लिख सकते हैं और इसको हम 2,0 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखो जैसे हमने 1 लिखा, तो 1 का मतलब y की वैल्यू 1 है ना। इसको हम चाहे तो 0 1 भी लिख सकते हैं, 0,1, क्योंकि देखो इस पॉइंट पर y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू क्या है, 0। इसी प्रकार जब हम x एक्सिस पर रहते हैं तो y 0 होता है हर जगह। जैसे देखो हमने 3 लिखा, अब हम इसको 3,0 भी लिख सकते हैं, इसको -1 लिखा, इसको हम -1,0 भी लिख सकते हैं, है ना। तो हम कह रहे हैं यहां पर देखो ध्यान दो, y की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है। तो y एक्सिस पर ग्राफ देखो 0 to 1 के बीच में जा रहा है, इसलिए इसका रेंज ये हो गया, और वो भी 0 पर इक्वल है, 1 पर इक्वल नहीं है। ठीक बात है। तो ये ग्राफ हमको दिमाग में अपने रखना है। एक बात और ध्यान दो, देखो जैसे ये जो अपना फंक्शन है, देखो ये फंक्शन में लाइन तो वही है, यही लाइन बार बार आ रही है। मतलब जैसे यहां पर लाइन थी, इसको आगे बढ़ा दिया 1 डिस्टेंस, 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 तो वही लाइन बार बार रिपीट हो रही है। तो अगर किसी फंक्शन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि उसमें कोई भी ग्राफ बार बार रिपीट होता है, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है पीरियोडिक फंक्शन। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो सारे पीरियोडिक होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, या पहले भी आपने पढ़ा होगा। देखो जैसे हम साइन की बात करें
तो जो साइन एक्स होता है देखो उसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये ग्राफ आया, ठीक, और यही ग्राफ देखो बार बार रिपीट होगा, अगली बार फिर यही ग्राफ आएगा, अगली बार फिर देखो यही ग्राफ आएगा। तो ये जो ये वाला ग्राफ है, यही ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब साइन एक्स भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। और ग्राफ जितनी डिस्टेंस के बाद रिपीट होगा उसको बोलते हैं पीरियड। देखो जैसे ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है। देखो ग्राफ 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, तो हम कहेंगे इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई है ना। तो जब कोई फंक्शन बार बार रिपीट होता है, मतलब सेम चीज बार बार आती है, तो हम कहते हैं ये फंक्शन पीरियोडिक है। और जितनी डिस्टेंस के बाद रिपीट करता है वो उसका पीरियड होता है, ठीक। देखो जैसे साइन का ग्राफ 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, हर एक 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन का पीरियड कितना है, बोलो 2 पाई, ठीक। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये सारे के सारे पीरियोडिक होते हैं। साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, है ना। जैसे हम आपको बताएंगे भी, साइन का पीरियड 2 पाई हो गया, इसी प्रकार कॉस का भी 2 पाई होता है ना। ऐसे याद रखो कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कौन कौन से बोलो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, है ना। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब देखो इनमें जो साइन है, कॉस है, सेक है और कॉसेक है, इसका पीरियड भी 2 पाई और इसका पीरियड भी 2 पाई। लेकिन जो टेन और कॉट है, इन दोनों के पीरियड क्या होते हैं, बोलो पाई, है ना। इसका भी 2 पाई, इसका भी 2 पाई, टेन कॉट का पीरियड क्या होता है, पाई। तो अभी जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो ये बातें डिटेल से आपको बताएंगे, बस मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया अभी, है ना। जब पीरियड की बारी आई तो थोड़ा सा मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी समझा दिया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पीरियोडिक होते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट भी पीरियोडिक है। देखो कैसे, यही लाइन देखो, ये वाली लाइन बार बार आ रही, यही लाइन यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, कितनी डिस्टेंस के बाद आई, देखो 1 डिस्टेंस के बाद आई। ये लाइन 1 डिस्टेंस के बाद आई, फिर 1 डिस्टेंस के बाद आई, फिर 1 डिस्टेंस के बाद आई। इसका मतलब ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और इस फंक्शन का पीरियड कितना है, बोलो 1 है, क्योंकि जो लाइन रिपीट हो रही है वो 1 डिस्टेंस के बाद रिपीट हो रही है। जो ग्राफ रिपीट हो रहा है वो 1 डिस्टेंस के बाद रिपीट हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे इस फंक्शन का पीरियड कितना है, बोलो 1 है ना। जैसे साइन, कॉस वगैरह में रिपीट होता है, आगे पढ़ाएंगे। अभी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये आपको आगे बताएंगे, डिटेल समझाएंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। बस थोड़ा मैंने आपको अभी हिंट किया, देखो ध्यान दो। अब देखो जैसे मैंने बताया आपको कि फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है, मतलब 1 डिस्टेंस के बाद ग्राफ रिपीट करता है। अच्छा, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 डिस्टेंस के बाद वैल्यू भी रिपीट करेगी। जैसे मैंने कहा कि भाई 1 डिस्टेंस के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 डिस्टेंस के बाद पूरे फंक्शन की वैल्यू भी रिपीट करेगी। मतलब देखो जैसे मान लो अगर हम x को ले लें 1.2 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालें तो रिजल्ट कितना आएगा, 0.2। मैंने बताया था आपको कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 कितना होगा, 0.2, ठीक है। अच्छा देखो अगर हम x को ले लें 2.2 तो जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है वो फिर से क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, है ना। अच्छा मान लो अगर हम x को ले लें 3.2 तो देखो इसका फ्रैक्शनल पार्ट फिर से कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। देखो 1 ऐड करने से फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अगर हम 1 को ऐड कर दें तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू पर देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई 1 ऐड करने से फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ रहा, तभी हम कहेंगे इसका पीरियड 1 है। मतलब x में 1 ऐड कर दें, जब x में 1 ऐड कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे साइन में होता है, आपको याद होगा कि साइन ऑफ x प्लस 2 पाई बराबर कितना है होता है, बोलो साइन x, है ना। साइन में एंगल में अगर 2 पाई जोड़ेंगे तो वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई।
2 पाई या कह लो 360 डिग्री बात एक ही है। 2 पाई या 360 डिग्री दोनों सेम बातें होती हैं, है ना। तो जब हम कहते हैं कि कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो दो बातें उसमें होती हैं। एक तो ये कि उतनी डिस्टेंस के बाद ग्राफ रिपीट करेगा। दूसरी बात ये कि जब हम x में वो वैल्यू ऐड कर देंगे तो पूरे फंक्शन की वैल्यू पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट में 1 ऐड करते जाओगे, फाइनल आंसर कितना है बोलो, 0.2 ही है। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसा हम लिख सकते हैं। ध्यान दो, क्योंकि 1 ऐड करने से फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे यहां पर मैंने बताया साइन में 2 पाई ऐड करने से फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा ध्यान दो, एक बात और इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब 1 ऐड करने से फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब अगर हम इसमें एक 1 और ऐड कर दें तो फिर वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 अगेन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। 1 ऐड करने से वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब अगर हम एक और 1 ऐड कर देंगे तो फिर वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा। एक और 1 ऐड कर देंगे, यानी अगर हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3 बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मतलब इन जनरल हम ऐसा लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस i बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसा हम लिख सकते हैं। i का मतलब क्या हो गया, इंटीजर, है ना। यानी हम x में कोई भी इंटीजर ऐड कर दें वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे 1 ऐड कर दें, चाहे 2 ऐड कर दें, चाहे 3 ऐड कर दें, चाहे 50 ऐड कर दें, चाहे 100 ऐड कर दें, चाहे 1 लाख ऐड कर दें, है ना। कोई भी इंटीजर अगर हम ऐड करेंगे तो वैल्यू पर देखो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हम ये रिजल्ट बना सकते हैं और ये रिजल्ट हमेशा हमको याद भी रखना है। इसको नोट करो सब बच्चे जरा ध्यान से।